हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10वीं मैथ प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन संख्या 2 यानी कि प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या प्रश्न है। तो एक क्रिकेट टीम का कोच, जो क्रिकेट होता है खेल, उसका जो कोच है वो 39 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदे खरीदता है। बाद में वह 1300 रुपये में एक और बल्ला और उसी तरह के 3 गेंदे खरीदती है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। पहला है बल्ला यानी कि बॉल के बारे में, और बल्ले के बारे में और गेंद के बारे में, दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो इनका सबसे पहले हम क्या मानेंगे? मूल्य मानेंगे। जब तक मूल्य नहीं मानेंगे हम लोग को कैसे पता चलेगा 3 बल्ला का मूल्य कितना है, 6 बल्ला का मूल्य कितना है? तो हमको इसको क्या करना है, कोई भी चर ABCD का अक्षर XYZ ABC कोई भी हमको मानना पड़ेगा। तो बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य सबसे पहले इन दोनों को मानेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में क्या करेंगे, हम लोग पहले व्यक्त करेंगे और उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने माना कि बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपया है और गेंद का मूल्य जो है कितना है, y रुपया है। अब देखिए हम सबसे पहले समीकरण के रूप में देखते हैं 3900 वाला का बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 से अगर गुणा कर देंगे इसमें x में, तो 3 बल्ले का मूल्य निकल जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 3x। अब देखिए 3900 रुपये में वो 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदती है। तो मान लीजिए दोनों खरीदती है तो दोनों का पैसा जोड़ कर देगी, यानी कि ऐड करेगी। तो 3 बल्ले का मूल्य और 6 बल्ले का मूल्य को ऐड कर देगी, तो उसका कितना आ जाएगा? 3900 रुपया। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? प्लस देंगे। उसके बाद एक बल्ले का मूल्य y रुपया है। ठीक है, यहाँ पे एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो यहाँ पर 6 गेंद का मूल्य क्या होगा? तो 6 में गुणा होगा y से, तो 6y बराबर, और टोटल कितना है? तो 3900 रुपया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 3 निकल गया तो x बच जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे y बराबर 3900। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ पे 00 है तो 00, यानी कि हमारा मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 1300 है, तो यहाँ पर 1300 लिख देंगे। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे तो अब बात होगा हमारा 1300 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उतारते समय, तो यहाँ पे 3 ना करके आप लोग यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बल्ला, यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया, और एक बल्ला ही खरीदते हैं, यानी कि x और ऐड करेगी यानी कि जोड़ेगी तो प्लस, और यहाँ पे 2 गेंदे खरीदते हैं यानी कि 2y। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 2 गेंदों का मूल्य कितना होगा? 2y। ठीक है, और बराबर कितने में खरीदती है? तो वो खरीदती है 1300 में। तो यहाँ पे हमारा 2 समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण का हम क्या करेंगे? बारी बारी से मान रखकर इसका मान निकालेंगे, और उसके बाद इन दोनों समीकरण का हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले इनका हम मान निकालेंगे। आइए निकालते हैं किस प्रकार से निकलता है मान। तो यहाँ पे हमारा देखिए, सबसे पहले हम पहला समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 1300 हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए इसमें अंक लगा, यानी कि यहाँ पर 1 से अधिक अंक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? बराबर के इधर भेज देंगे, और x रह जाएगा बराबर के पहले। तो बराबर यहाँ पर 1300 का है तो 1300 लिख देंगे। यहाँ पे 2y प्लस में, तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से y का मान रखेंगे, तो हमको x का मान प्राप्त होते रहेगा। लेकिन एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम मान रखेंगे तो हमको ऐसा मान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा? घटने के बाद कम से कम मान आए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ? 500 रखता हूँ या 400 रखता हूँ, कोई भी अंक रखता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 500 रखता हूँ, तो 500 रखूँगा तो 5 में 2 से गुणा होता 1000 हो जाएगा। 500 का दुगना कितना होता है? 1000, यानी कि 1300 में से 1000 घटेगा तो कितना होगा? 300, यानी कि 500 रखने पर हमको 300 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 600 रखेंगे, 6 दूना 12, यहाँ पर 1300 में से 1200 घटेगा तो 100 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको कम से कम मान, यानी कि अधिक से अधिक थोड़ा मान रखेंगे, हमको कम से कम मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
y बराबर क्या करने पर 500 रखने पर। तो यहाँ पर हम y बराबर 500 रख लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x का x हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1000 यानी कि 1000। यहाँ पे x बराबर 1300 में से 1000 घटेगा तो कितना होगा 300। तो हमारा पहला x का मान प्राप्त हो गया। अब दूसरा मान हम रखेंगे y बराबर 600 रखने पर। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 600। यहाँ पे x बराबर 1300 माइनस 6 दूना 12 यानी कि 1200 आ गया हमारा। यहाँ पे x बराबर क्या होगा 1300 में से 1200 जाएगा तो 100, यानी कि x का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया 100 प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम y का मान क्या रख सकते हैं 700 रख सकते हैं। ठीक है, तो 700 रखने पर, तो 700 यहाँ पे रखेंगे हम। तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 700। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1300 माइनस 7 दूना 14 यानी कि 1400 आ जाएगा। अब देखिए 1400 1300 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 1400 में 1300 घटेगा तो 100 होगा। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान देंगे, बड़ा 1400 है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, बड़े वाले अंक का चिन्ह क्या कर देते हैं लिख देते हैं, यानी कि -100। तो यहाँ पे हमारा 3 मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायग्राम, एक डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे हम। इस प्रकार से हम क्या करेंगे एक डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद उसमें x का मान और y का मान लिख देंगे। तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। तो देखिए हम y में सबसे पहले 500 रखे हैं, फिर 600 रखे हैं, फिर 700 रखे हैं। तो हमारा 500 रखने पर, यहाँ पर 500 रखे हैं तो हमारा x का मान 300 प्राप्त हुआ है। 600 रखने पर x का मान 100 प्राप्त हुआ है और 700 रखने पर -100 प्राप्त हुआ। तो ये तो हुआ हमारा पहला समीकरण। ये तो पहले समीकरण का हमने बात कर लिया। अब आते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे और 1300 माइनस 2y। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो y बराबर, मान लीजिए मैं इस बार क्या रखता हूँ 400 रखता हूँ। आप कोई भी अंक रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 4, यानी कि x बराबर 1300 माइनस 800। गुणा करेंगे यहाँ पे 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। x बराबर 1300 में से 800 जाएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 500 होगा। तो हमारा पहला मान प्राप्त हो गया। अब दूसरा मान हम क्या करेंगे, y बराबर, मान लीजिए मैं क्या रखता हूँ 400 रख दिया। y बराबर मान लीजिए मैं इस पर 800 रखता हूँ, कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 800 रखने पर, तो यहाँ पे x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 800। ठीक है, x बराबर 1300 माइनस 8 दूना 16, यहाँ पे 1600 हो जाएगा। अब देखिए 1600 में से 1300 घट जाएगा तो 300 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, 1600 होगा तो चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं एक और मान मेरा कर रहा है मन रखने के लिए, y बराबर 900 रखने पर। आप मान कोई भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 900। ठीक है, x बराबर यहाँ पर 1300 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी कि 1800। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 1800 में से 1300 घट जाएगा तो 500 बचेगा, लेकिन 1800 का चिन्ह बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस है तो माइनस लिख देंगे, क्योंकि 1800 1300 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा पहला मान, दूसरा मान और तीसरा मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम यहाँ पर हम बना लेंगे, जिसको हम लोग सारणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खींच लेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y। तो हमने देखिए सबसे पहले y का मान कितना रखा है, y का मान हमने 400 रखा है।
तो सबसे पहले 400 रखा है तो हमको कितना प्राप्त हुआ है 500। यहाँ पे 800 रखा है तो हमको कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर -300। यहाँ पे कितना रखा है हमने 900 रखा है तो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है -500। तो इस प्रकार से हमारा दोनों डायग्राम क्या हो गया, बन गया। ठीक है, पहला यहाँ पर बन गया, दूसरा यहाँ पे। अभी दोनों समीकरण को क्या करेंगे, बारी बारी से ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो आइए ग्राफ पेपर को लेकर सीखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ पेपर में हमने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर में 100 का अंतराल लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं y में 700, 600, 500, 400, 800, 900 यानी कि इस प्रकार से अंक है। तो 100 का अंतराल लेंगे तो हमारा ग्राफ अच्छा बनेगा। अगर क्या लेंगे, कम का अंतराल ले लेंगे तो हमारा ग्राफ पेपर पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे y का सबसे मान कितना है, प्लस में 900। तो हम यहाँ पे y में 900 तक खींच लिए हैं। उसके बाद यहाँ में x में मान कितना सबसे बड़ा है, 500 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम 500 तक क्या किया है, x पे मान खींच लें 5, 600, आप कितना भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पेंसिल से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर पेन से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अच्छा सा लाइन इसको ड्रॉ होगा। तो यहाँ से आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा परीक्षा में, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे होता है x, यहाँ पर होता है x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण का मान खींचते हैं। पहला समीकरण का हमारा मान था। ठीक है, तो x में 300, y में 500। तो यहाँ पे देखिए x में 300 है, ठीक है, और y में कितना है 500, यानी कि हमारा यहाँ पे होगा। तो हम सबसे पहले x का मान लिखते हैं, तो 300 कमा और y का मान 500, तो यहाँ पर लिख दिए हम। दूसरा देखिए, x का मान 100, y का मान 600। तो यहाँ पे 100 और y का मान कितना है जी 600। तो यहाँ पर हम दे देंगे 100 कमा 600। उसके बाद देखिए x का मान -100, फिर y का मान 700। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर इधर माइनस में रहता है, इधर प्लस में रहता है। तो इधर माइनस में 100 हो जाएगा और 700 ऊपर की साइड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -100 कमा 700। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा पहला ग्राफ का पेपर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको यहाँ पे सीधे ऐसे रख कर अच्छे से, यहाँ से आप अच्छे से इसको एक बार पहले मिला लीजिएगा। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, खींच दीजिएगा। ठीक है, और खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को देखते हैं। तो ये तो समीकरण फर्स्ट हमारा बन गया। अब समीकरण 2 में देखिए x का मान कितना है, x का मान 500 है। तो x में प्लस यहाँ पर देखिए प्लस में, तो x का मान यहाँ पर प्लस में 500, y का मान 400, यानी कि यहाँ पे क्या है देखिए 500 और यहाँ पे 400। तो यहाँ पे लिख देंगे 500 कमा 400। उसके बाद x में मान -300, तो यहाँ पर x में -300 आ जाएगा और y में मान 800 है। तो y में मान हम क्या करेंगे 800 देंगे। तो -300 और यहाँ पर 800, तो यहाँ पे हमारा -300 कमा 800 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो x में -500, तो x में -500 यहाँ पे है और y में 900। तो -500 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आता है -500 चलेगा, इधर 900। तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 500 और 900 यहाँ पे मिलेगा। तो -500 कमा 900। आप देख रहे होंगे कि दोनों जो समीकरण का मान था वो एक ही लाइन पे ड्रॉ हो गया। अब कैसे हुआ ये, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दोनों समीकरण का जो मान है वो दोनों सेम है, यानी कि x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300 है। इसलिए हम इसका कुछ भी मान रखें या कोई भी मान रखें तो हमारा जो लाइन होगा वो एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ पेपर पर ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर जूम करके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि देखिए किस प्रकार से हमारा लाइन ड्रॉ हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण को लिख देंगे x + 2y बराबर 1300। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण
सेकंड दोनों इसी पे है तो लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 को लेकर। धन्यवाद।